जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का एक बार स्वागत करता हूँ। इतिहास लेखन की परंपरा के जो हैं 15 क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, एक तरीके का ये जो है क्यूज होगा, जिसमें से हर क्वेश्चंस के 4 ऑप्शन होंगे और जो कि मैं आप लोगों को लास्ट में करेक्ट आंसर बताऊँ, पहले आप लोग उसका करेक्ट आंसर बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ कौन सा है? साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ कौन सा है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मिश्र बंधु विनोद, दूसरा ऑप्शन है शिव सिंह सरोज, तीसरा ऑप्शन है भाषा काव्य संग्रह और चौथा ऑप्शन है हिंदी साहित्य का इतिहास। चलिए, आप लोगों के पास 5 सेकंड का समय है, जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ कौन सा है? चलिए, इसका जो है करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 सही है, भाषा काव्य संग्रह। क्वेश्चन नंबर सेकंड, शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष है। शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष। यहाँ पे 4 ऑप्शन आप लोगों के समक्ष है। पहला 1882, दूसरा 1883 ईस्वी, तीसरा 1884 ईस्वी और चौथा है 1885 ईस्वी। तो आप लोगों के समक्ष सिर्फ 5 सेकंड का समय है, जल्दी से बताइए कि शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष है। चलिए ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, 1883 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 3, भाषा काव्य संग्रह किसका इतिहास ग्रंथ है? भाषा काव्य संग्रह किसका इतिहास ग्रंथ है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, दूसरा है महेश दत्त शुक्ल, तीसरा है डॉक्टर केशरीलाल गुप्त और चौथा है घनश्याम शुक्ल। ठीक है, भाषा काव्य संग्रह किसका इतिहास ग्रंथ है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, महेश दत्त शुक्ल, डॉक्टर केशरीलाल गुप्त और चौथा है घनश्याम शुक्ल। आप लोगों के समक्ष सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड का समय है, जल्दी से बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। भाष चलिए ठीक है, भाषा काव्य संग्रह का जो है ये भाषा काव्य संग्रह ये है, इसका महेश दत्त शुक्ल है, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 4, स्क्रैच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। स्क्रैच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन आप लोगों के समक्ष है। FEK, दूसरा ऑप्शन है एडविन ग्रिप्स, तीसरा ऑप्शन है FEM और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो आप लोगों के समक्ष सिर्फ 5 सेकंड का समय है, जल्दी से बताइए स्क्रैच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। इसका जो है ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, एडविन ग्रिप्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास का प्रकाशन वर्ष है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास का प्रकाशन वर्ष। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 1983, दूसरा ऑप्शन है 1984, तीसरा ऑप्शन है 1985 और चौथा ऑप्शन 1986 ईस्वी। तो आप लोगों को बताना है कि हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास का प्रकाशन वर्ष है, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर जो है 4 सही है, 1886 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसकी पुस्तक है? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसकी पुस्तक है? जल्दी से बताइए। इसके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है नीरजा माधव, दूसरा ऑप्शन है सुमन राजे, तीसरा ऑप्शन है नीलाव और चौथा ऑप्शन है वियोगी हरि। ठीक है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसकी रचना, जल्दी से बताइए आपको। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसकी रचना है? आप लोगों के समक्ष सिर्फ 2 सेकंड का समय और बचा है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास जो है सुमन राजे का है, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर अब 7, आचार्य शुक्ल ने काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के कितने वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट कालखंडों में विभक्त किया है? पहला ऑप्शन है 900 वर्षों को, दूसरा 950, तीसरा है 1000, चौथा है 850। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सही होगा पहला, यानी 900 वर्षों का इतिहास को आचार्य शुक्ल ने 4 सुस्पष्ट कालखंडों में बांटा है। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास के लेखक हैं। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास के लेखक हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, राहुल संस्कृत्यायन, नीरजा माधव, नीलाभ, कृष्ण शंकर शुक्ल। आप लोगों के समक्ष सिर्फ 5 सेकंड का समय है, जल्दी बताइए हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास के लेखक हैं। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 3 सही है, नीलाभ। क्वेश्चन नंबर 9, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर के लेखक, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ब्रजरत्न दास,
दूसरा है सूर्यकांत शास्त्री, तीसरा वियोगी हरि, चौथा है डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। तो आप बताइए मॉडर्न हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। आप लोगों के समक्ष सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड का समय है, जल्दी बताइए। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास का प्रकाशन वर्ष है। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास का प्रकाशन वर्ष, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 2012 ईस्वी, 2013 ईस्वी, 1986 ईस्वी, 1972 ईस्वी। जल्दी से बताइए, आप लोगों के समक्ष सिर्फ 5 सेकंड का समय है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास का प्रकाशन वर्ष है, चलिए ठीक है, इसका जो है ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, 2013 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 11, मिश्रबंध विनोद का प्रथम 3 भागों का प्रकाशन वर्ष है। मिश्रबंध विनोद का प्रथम 3 भागों का प्रकाशन वर्ष है, यहाँ पे 4 ऑप्शन, 1912, 1913, 1914, 1915 ईस्वी। कौन सा जो है सही है, आप लोग बताएंगे यहाँ पे कि मिश्रबंध विनोद का जो है प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1913, 1914, 1900 कौन सा है? 1913, 1914, 1915। चलिए ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, 1913 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का प्रकाशन वर्ष है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का प्रकाशन वर्ष, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 1935 ईस्वी, 1936 ईस्वी, 1937 ईस्वी और 1938 ईस्वी। चलिए बताइए, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का प्रकाशन वर्ष है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का प्रकाशन वर्ष है, चलिए जल्दी बताइए। इसका जो है ऑप्शन नंबर 4 सही है, 1938 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 13, हिंदी साहित्य का साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक हैं। साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, नंदुलाल वाजपेयी, रामनरेश त्रिपाठी, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, नंदुलाल वाजपेयी, रामनरेश त्रिपाठी, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लोग समक्ष सिर्फ 5 सेकंड का समय है। जी हाँ, इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही है, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। क्वेश्चन नंबर 14, मिश्रबंध विनोद को कितने भागों में विभक्त किया गया है? मिश्रबंध विनोद को कितने भागों में विभक्त किया गया है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 3, 4, 5, 8। मिश्रबंध विनोद को कितने भागों में विभक्त किया गया है? 3, 4, 5, 8, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मिश्रबंध विनोद को कितने भागों में बांटा गया? जी हाँ, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, मिश्रबंध विनोद को 4 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, रामचंद्र शुक्ल, दूसरा ऑप्शन आचार्य आचार्य प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है राम कुमार वर्मा और चौथा ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, आचार्य आचार्य प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, जॉर्ज ग्रियर्सन। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। जी हाँ, ये थे हमारे 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा से। धन्यवाद।